नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में अमित जी हैं, अमित किशोर जी। ये सीमापुरी से यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। सर, बात करें रोजगार की। आप युवाओं के लिए, आपको एक देखा जाए तो आप युवाओं की आवाज़ हैं। कांग्रेस की तरफ से बात करें, सीमापुरी की बात करें, सीमापुरी असेंबली की बात करें। सर, युवाओं को क्या लगता है आज के समय में रोजगार है आपके हिसाब से? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी एक रोज़गार दो की कैंपेनिंग चल रही है यूथ कांग्रेस की तरफ से, जो कि लास्ट 3 मंथ से चल रही है। तो उसमें हम डेली और वीकली एक कैंपेनिंग निकालते हैं और युवाओं से मिलते हैं, जिसमें हमें रिज़ल्ट क्या मिलता है कि आज का जो युवा है, डिग्री लेके भी उसके पास जॉब नहीं है। अगर जॉब है तो वही 10 से 12 हज़ार रुपये की जॉब है। 10 से 12 हज़ार तो शायद वो अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करता तो आज के टाइम पर लेबरिंग की भी 10,000 की जॉब है। बिल्कुल। है ना? तो इस बात को देखते हुए तो फिर पढ़ाई लिखाई का हमारा कोई बेनिफिट है नहीं, अगर हमें जॉब्स नहीं मिल रही। मेरे साथ के बल्कि मैं अपना खुद का बताता हूँ कि जो कॉलेज की तरफ से हमारी प्लेसमेंट आई थी वो 12 से 14 हज़ार रुपये की थी। क्या इसीलिए हमने 1.5-2 लाख रुपए फूके थे अपने घर वालों के? क्या इसीलिए हमने पढ़ाई की थी? जो आज लोग डिग्री लेके भी खाली घूम रहे हैं, क्या वो पकौड़े तलेंगे रोड पे बैठ के? मोदी जी तो कहते हैं कि भाई पकौड़े का ठेला लगाओ और आपके पास रोजगार है। क्यों सर, वो तो कह रहे हैं ना कि आप ऑनलाइन बिजनेस करें, हमारे देश को बढ़ावा दें, लोकल टू वोकल करें, जो भी करना है लोकल में करें। आप लोकल में कैसे कर रहे हैं आप मेरे को बताइए। जब लोकल में बिजनेस होगा, आप तो गरीबों को ही पेट पे लात मार रहे हैं। जी। तो लोकल में बिजनेस कैसे करेगा बंदा? उसके लिए बिजनेस, सबसे पहले आप अगर एक बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए। सर, अभी आपने लॉकडाउन में 4-5 दिन, हमारी सीतारमण जी की वित्त मंत्री हैं, उनके 4-5 दिन कॉन्फ्रेंस चली थी। उन्होंने कहा मैं पूरा सपोर्ट कर रही हूँ, मैं नए बिजनेस के लिए आपको लोन प्रोवाइड कर रही हूँ। क्या आपने उसके बारे में जाकर एक बार बैंक में पता किया? हाँ, मैंने बिल्कुल किया है। जब सीतारमण जी ने बोला कि मैं सपोर्ट करूंगी, अगर उनका इतना अच्छा स्टेटस होता, क्या हमारी जीडीपी माइनस में 23.7 होती? आप बताइए मेरे को। सर, आपने जैसे बताया 2-3 महीने से आपका कैंपेन चल रहा है। रोजगार के लिए बात करें, जिनके पास, बेचारों के पास जॉब थी भी, उनकी शायद हाफ सैलरी हो चुकी है, या फिर स्टाफ को कम करने की जो हिदायत दी गई है उसमें स्टाफ भी कम हो गया। ऐसे में युवा क्या करे? क्या वो मर जाए? बहुत से लोग ऐसे हैं जो, देखो, युवा वर्ग की बात करें, जब उनके 10th-12th में अच्छे मार्क्स नहीं आते, सुसाइड कर लेते हैं हमारे बच्चे। ऐसे में रोजगार का उनके ऊपर प्रेशर, फैमिली का उनके ऊपर प्रेशर। सर, कैसे आपके बीच में बात होती होगी रोजगार के लिए? क्या आवाज़ें उठ करके आती हैं? रोजगार के लिए जो युवाओं की आवाज़ है वो तो सबसे पहले कहते हैं भैया हमें मोदी जी को हटाना है और कांग्रेस की सरकार लानी है, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पे हमें इतनी दिक्कतें नहीं थी, हमारे पास रोज़गार था। एटलीस्ट हमारे पास सरकारी नौकरी के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी। लेकिन आज के टाइम पे देखिए, मोदी जी सर रेलवे भी प्राइवेट कर दिए इन्होंने, मेट्रो हमारी ऑलरेडी, अब ये एमसीडी प्राइवेट करने की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो युवा है वो कहाँ जाएगा? सर, दिल्ली सरकार की बात करें, जॉब पोर्टल केजरीवाल साहब ने निकाला है। उनका कहना है कि हमने एक जॉब पोर्टल निकाला है ऑनलाइन, जिनको जॉब चाहिए उनके लिए भी है, जो जॉब देना चाहते हैं उनके लिए भी ऑप्शन है। आप सर ट्राई करते हो उसमें? जॉब पोर्टल वो तो उन्होंने बस फॉर्मेलिटी की है, उसके अलावा हमारे पास ऑलरेडी उससे पहले ही बहुत सारे जॉब पोर्टल्स अवेलेबल हैं। सरकारी नौकरी, नौकरी देखो, ये सब पहले से अवेलेबल है। उन्होंने क्या किया, अपनी खुद की कमाई के लिए एक ऐप बना दी, जो उसका खर्चा आएगा वो उनके पास आएगा। आप अरविंद केजरीवाल से पूछिए ना कि उन्होंने जॉब्स कितनी प्रोवाइड करी अपने सेक्टर में। सर, उन्होंने तो, उनका कहना है कि बहुत सारी जॉब्स हमने प्रोवाइड किया। हाँ, वो बात अलग है कि शायद वो सारी प्राइवेट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट नहीं है, ऐसा उनका भी कहना है। लेकिन सर, बात करें हमारे एमसीडी की ही, ना तो पेंशन है ना ही सैलरी मिल रही है। जो लोग ऑलरेडी एमसीडी में हैं उनको जॉब नहीं सैलरी नहीं मिल रही है। क्या लगता है कि केजरीवाल सरकार फेल हो रही है, या बीजेपी फेल हो रही है, या फिर कांग्रेस की ज़रूरत है? नहीं, इसके लिए तो एक साफ सीधा सा मुद्दा है। 2022 में एमसीडी के इलेक्शन आ रहे हैं, तो केजरीवाल जी अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं कि अब मेरे को उसमें अपना सेटअप किस टाइप से करना है। 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, कभी भी किसी भी एमसीडी के वर्कर की हमारी जो पेंशन से लेके या तनख्वाह वनख्वाह कभी नहीं रोकी। सर, क्या डिमांड करेंगे हमारे पीएम से या फिर सीएम से?
दोनों से सबसे पहले मैं रोज़गार की डिमांड करूंगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर पढ़ लिख के हमें रोज़गार नहीं मिला तो हमारा पढ़ना लिखना बेकार है। बिल्कुल सही बात है सर। बात करें कांग्रेस की ही, कांग्रेस में युवा आप नेता हैं, सीमापुरी आपके पास है, सारे युवा आपसे टच में रहते होंगे। बहुत सी चीज़ें इस तरफ एक चीज़ उठ रही है नशे की, नशे में हमारा यूथ जा रहा है, उस पर आपकी किस तरीके की आप काम कर रहे हैं, या फिर आपके आपके दिमाग में, मतलब आपके सामने इस तरह का कोई मैटर सामने आया हो? हाँ बिल्कुल, अगर हम नशे की बात करें या चोरी चकारी की बात करें तो उसका भी मेन मुद्दा रोज़गार ही है। अगर रोज़गार नहीं मिलता तो फिर युवा दूसरी 2 नंबर की बातें सोचने लगता है। वो सोचता है कि किसी तरह तो अब मेरे को पैसा कमाना है, शॉर्टकट मारता है। शॉर्टकट मारता है। शॉर्टकट में वो कहता है कि यार मैं चोरी कर लेता हूँ कि कहीं से कुछ पैसा तो आएगा। अब लॉकडाउन में देखिए सबकी नौकरी चली गई तो चोरियां बढ़ गई, फैमिली प्रेशर पड़ रहा है क्या? फैमिली प्रेशर बढ़ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है तो हमें भी लगता है कि अब फैमिली से हमें पैसे नहीं लेने चाहिए, अपना खुद का कुछ करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, फैमिली से पैसे नहीं लेने चाहिए, यूथ ये सोचता ही है। सर बात करें सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ की, कि हमारे यहाँ पर दिल्ली की ही बात करते हैं, अलग अलग कैंपेन चल रहे हैं। कोई कहता है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, कोई एमसीडी की बात करें तो वो भी साफ तौर पे कहते हैं हम तो जी बिल्कुल साफ है, जो कर रहा है फंड सरकार नहीं दे रही तो हम क्या करें। इस बीच में प्राइवेट हो रही हैं चीज़ें, आपने भी जिक्र किया, तो प्राइवेट होने पर कितना लॉस हमारे युवाओं को? प्राइवेट होने पर जो हम लोग तैयारियां कर रहे हैं, जैसे कि आपने 2018 में एसएससी का रिजल्ट देखा होगा, आ चुका है युवाओं का, लेकिन नौकरी की बात की जाए होल्ड पर है अभी तक सब। कुल मिला के सिर्फ एक ही डिमांड है, नौकरी दीजिए हमें, वो भी कम से कम प्राइवेट नहीं, हमें गवर्नमेंट सेक्टर में चाहिए। हमारा गवर्नमेंट सेक्टर कहाँ जा रहा है? प्राइवेट की तरफ जा रहा है। शिक्षा पर बात करते हैं सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले हमसे जिक्र किया कि हम लोग पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं जब हमें नौकरी नहीं मिल रही। शिक्षा पर बात करेंगे, ऑलमोस्ट ईस्ट दिल्ली की बात करें तो क्योंकि दंगे हो गए थे, फरवरी से स्कूल बंद है, अब लॉकडाउन हो गया। क्या नहीं लगता हमारे फर्स्ट नर्सरी से लेकर के 12th तक के बच्चों की बात करते हैं, कॉलेज तो बाद में जाएंगे, लेकिन हमारे उन बच्चों का ना तो बेस बन रहा है, ना ही हमारे जो बड़े बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम आ रहे हैं। आप क्योंकि ट्यूशन भी लेते हैं, ऐसे में किस तरह का आपको फेस करना पड़ रहा है? क्या बच्चों का बेस बन रहा है? बच्चे तो आज के टाइम पे देखा जाए, जिन्होंने थोड़ा बहुत भी, जो बच्चे नन्हे मुन्ने स्टार्ट किया था पढ़ना, वो तो बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने बेस हल्का सा अपना डेवलप किया था, लेकिन वो भी फिनिश हो चुका है इन द लॉकडाउन। और बात की जाए बड़े बच्चों की तो ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही है, लेकिन मेरे हिसाब से ऑनलाइन जो ऑफलाइन में बात है वो ऑनलाइन स्टडी में नहीं है। क्यों सर? क्योंकि जो हमारी पढ़ने की क्षमता होती है, हम ऑनलाइन में, एक तो हमारी आइज़ का लॉस होता है। आप देखें कि जो कंप्यूटर पे या मोबाइल में देखेंगे हम कितनी देर तक, लेकिन ऑफलाइन में हम 1 से 1.5 घंटा रेगुलर बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में हम ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सर, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके बचपन से ही चश्मा लग गया है। 10th 12th की बात करें, एग्जाम आ रहे हैं, पिछला रिजल्ट खराब हो गया क्योंकि दंगे हो गए ईस्ट दिल्ली में। इस समय पर बात करें, लॉकडाउन है, कोई सुध नहीं ले रहा शिक्षा पर, शायद उन बच्चों की क्या होगा सर? क्या उनका भविष्य खराब नहीं हो रहा? तो मेरा मनीष सिसोदिया जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर से, उनसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट 9 से लेकर 12 तक के लिए आपको कुछ सोचना चाहिए कि उनके लिए स्कूल्स ओपन करे जाएं, थोड़ी बहुत ऑफलाइन स्टडी भी स्टार्ट की जाए। बिल्कुल सही बात है। ये हैं हमारे साथ में अमित किशोर जी। अमित जी का कहना है, देखिए युवाओं को रोजगार की ज़रूरत है, छोटे बच्चों को, और शायद जो हमारे युवा पीढ़ी बन रही है उनको शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। आप अपने नाम पर जितने भी आप काम करते हैं वो गिनाते हैं, लेकिन धरातल पर भी देखिए कि हो क्या रहा है।